अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ, एक ऐसा कंटेंट लेके आया हूँ। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, ठीक है। आपके बहुत सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। आप बोलोगे व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब आपको अगर जो है ना किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का फियर होगा, ठीक है। आप बिल्कुल लो फील कर रहे होंगे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, स्पेशली फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई चैप्टर होगा, बायो में कोई चैप्टर होगा। अगर आप फील कर रहे हो लो लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपकी कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्कुल बूस्ट अप होगी। आपका सारा फियर इंशाल्लाह जो है ना सारा ख़त्म होगा, और आप बिल्कुल पॉजिटिव फील करने लगोगे कि इंशाल्लाह जो है अब मेरा इस चैप्टर में जो है ना क्वेश्चन बन सकता है, यानी अब मैं इस चैप्टर को टैकल कर सकता हूँ या टैकल कर सकती हूँ। बट जो है ना आपने क्या करना है कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो 10 मिनट की चली जाइए, 15 मिनट की, तो मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना, बिल्कुल अच्छे से समझना और हर एक पॉइंट को नोट करना, ठीक है। मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा हर एक पॉइंट को नोट करना, अगर पॉसिबल हुआ तो नोटबुक को भी सामने रखो और इन सारी चीज़ों को जो मैंने यहाँ पे लिखी है उनको जो है ना नोट करो और उनको बार बार देखा करो, सो दैट कि आपके प्रॉब्लम्स जो है ना सॉल्व होंगी, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ ए सोल्यूशन टू योर फ्यू प्रॉब्लम्स। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो वीडियो में जो है ना इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू डेवलप कंप्लीट होल्ड और कंप्लीट कॉन्फिडेंस ओवर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और चैप्टर और टॉपिक, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो कि यानी कब आप कह सकते हो कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी इस चैप्टर पे मुझे कंप्लीट होल्ड आ गया, ये चीज़ आप कब कह सकते हो, उसी की बात आप करने जा रहे हैं। और ये अब आप कह सकते हो कि कैसे आप अपना क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो इन फाइनल एग्जामिनेशन, यानी फाइनल एग्जामिनेशन में फ्रॉम ए स्पेसिफिक चैप्टर। ओवरऑल जो है ना जितने भी चैप्टर्स हैं, मैं सपोज पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूँगा कि किस तरह से आप उस क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो। उन चीज़ों को जो है ना, इन सारी चीज़ों को करेक्ट करने के लिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, चैप्टर पे होल्ड बनाने के लिए, चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उस क्वेश्चन को टारगेट करने के लिए आपने कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, पहली बात यह है कि आपने जो है टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर चैप्टर, टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर टॉपिक, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, अपना अप्रोच आपने बिल्कुल चेंज करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अपना अप्रोच क्या होता है। देखो, अपनी सोच को, अपनी समझ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ी बहुत जो है ना उसको चेंज करना है। देखो, सबसे पहली बात आपने क्या करना है कि जब भी देखो, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, जब भी हम किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी जब हम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें हो सकती हैं। जब आपका क्वेश्चन करेक्ट होता है, ठीक है, यानी मैं बात करूँ सपोज जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जब या टेस्ट में भी हो सकता है ऐसा, टेस्ट में भी, मॉक टेस्ट में भी, लेकिन पर्टिकुलरली जब आप घर में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो, तो जब आपके क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होते हैं, ठीक है, आपका आंसर भी निकलता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, मैं जनरल में बोलूँगा किसी सब्जेक्ट के बारे में। तो जब भी आप क्वेश्चंस को करेक्ट करते हो, तो खुद ब खुद जो है ना आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होती है। आप फील करते हो नहीं यार, अब शायद इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। या आप ये भी कह सकते हो कि यार मुझे ये चैप्टर आता है, ठीक है। और जब भी, अच्छा, ये हुआ साइड वन। अब दूसरा साइड इसका ये है कि जब भी आपका एक क्वेश्चन गलत होता है और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन गलत होता है और उसके बाद कोई तीसरा क्वेश्चन भी गलत होता है, तो आप बिल्कुल जो है ना डीमोटिवेटेड फील करते हो, ठीक है। आपकी कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो चली जाती है, नीचे चली जाती है, और आपको जो है ना पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता है। और आप अपनी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, स्पेशली ये फिजिक्स में होता है, ठीक है, स्पेशली ये फिजिक्स में होता है कि जब भी आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप क्या करते हो, बिल्कुल बुक्स को असाइड करते हो और बायोलॉजी पे जंप या केमिस्ट्री पे जंप करते हो। दिस इज टोटली द रॉन्ग अप्रोच टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर चैप्टर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने अप्रोच को बिल्कुल चेंज करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सपोज डोंट टेक इट एज अ टेस्ट। देखो, पहली बात आपने क्या करना है, अप्रोच चेंज करने में आपने क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया करोगे, जब भी आप किसी भी बुक से, किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से जब भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया करोगे, तो डोंट टेक देम एज अ प्रैक्टिस, डोंट टेक देम एज एन एग्जाम। देखो, एग्जामिनेशन आपका फाइनल एग्जामिनेशन है, ठीक है, वहाँ पे आपने क्वेश्चंस को टारगेट करना है और वहाँ पे आपको उसको एज ए एग्जामिनेशन लेना है। बाकी घर में जब आप प्रैक्टिस करो ना क्वेश्चंस, दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। असल में क्या है कि दैट इज़ लर्निंग और प्रैक्टिस फेज और प्रिपरेशन पीरियड। इस टाइम सपोज आपके एग्जामिनेशन के लिए जितना भी टाइम बचा है, दिस इज़ द फेज ऑफ प्रिपरेशन, दिस इज़ द फेज ऑफ प्रैक्टिस एंड दिस इज़ द फेज ऑफ व्हाट, लर्निंग। यहाँ पे चीज़ें अगर गलत भी होंगी, क्वेश्चंस गलत भी होंगे, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप आसानी के साथ उनको करेक्ट कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि जब आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, तो उसमें जो है ना डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि
देखो, आपको कब पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा या आपका चैप्टर मतलब आपको चैप्टर पे होल्ड आया गया होगा। आपको ये कब पता चलेगा? ये आपको तब पता चलेगा जब आपका क्वेश्चन ठीक होगा या गलत होगा। अगर अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, तो आपको वहाँ से पता चलता है कि यार इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत कमज़ोरी है, या इसमें या तो मैंने प्रैक्टिस कम की है या तो मैंने रिविजन्स कम किए हैं। बिकॉज़ ये मतलब एक इंडिकेशन होती है कि जब आपका क्वेश्चन गलत होता है, तो उसको आपने एज ए टेस्ट नहीं लेना है कि यार मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो मैं क्या करूँगी वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा अप्रोच आपने नहीं रखना है, ठीक है। जब भी आपका क्वेश्चन गलत होता है तो उसको आप सोल्यूशन देख के आसानी के साथ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द मतलब यहाँ पे आपने बिल्कुल ये अप्रोच चेंज करना है। आपने ये अप्रोच नहीं लेना है कि यार ज़रा मैं देखूँ कि मतलब लाइक आपका अप्रोच ये होता है कि सपोज़ आप क्या करते हो, जब आप सपोज़ मतलब आपने क्लास पढ़ ली किसी भी सब्जेक्ट में, सपोज स्पेशली मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूँगा। वंस यू आर डन विथ योर लेक्चर, उसके बाद जब आप नोटबुक को रिवाइज करते हो, उसके बाद आप जंप करते हो टुवर्ड्स क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस की तरफ जंप करते हो, आप क्या सोचते हो कि चलो लेट मी सी कि मतलब लेट मी सी कि देखते हैं कि मुझे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। यानी दिस इज टोटली रॉन्ग अप्रोच टुवर्ड्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर चैप्टर या टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टॉपिक। यानी आपका ये अप्रोच बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से ये अप्रोच आपने नहीं रखना है कि ज़रा देखते कि मुझे मतलब मैं मुझसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। बिल्कुल देखो, ये चीज़ आप कब देखोगे मुझसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये चीज़ आप कब देखोगे कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ये चीज़ आप कब देखोगे कि मतलब वहाँ पे फाइनल्स में क्वेश्चन बन सकता है। ये चीज़ आप कब देख सकते हो, कब बोल सकते हो कि यार इस चैप्टर पे आप कंप्लीट होल्ड आ गया। अब इन सारी चीज़ों को जो है ना, इन सारी चीज़ों को करेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो है ना एक फ़ॉर्मूला को आपने फ़ॉलो करना है, एक स्ट्रैटेजी को आपने फ़ॉलो करना है, और एक अप्रोच को मतलब इस अप्रोच को चेंज करना है, और दूसरा अप्रोच जो है ना जो स्ट्रॉन्ग अप्रोच रहेगा, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रहेगी, उसको आपने फ़ॉलो करना है। अब वो अप्रोच क्या है, वो असल में जो है ना इस वीडियो का हिस्सा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नाउ कमिंग टू द मेन अप्रोच और मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो, अब मैंने आपको पहले बोला कि अप्रोच कैसा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ज़रा मैं देखूँ कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें अब आप कब कह सकते हो? ये सारी चीज़ें आप तब कहोगे जब आप इस फ़ॉर्मूला को फ़ॉलो करोगे, ठीक है? अब ये फ़ॉर्मूला क्या है? देखो आपने क्या करना है, हर एक चैप्टर में देखो, हर एक टॉपिक में आपने क्या करना है, जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगे, स्पेशली मैं फ़िज़िक्स की बात करूँगा, फ़िज़िकल केमिस्ट्री की बात करूँगा, जीओसी की बात करूँगा, और बायोलॉजी में सपोज़ जेनेटिक्स है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के मतलब कुछ चैप्टर्स है, टॉपिक्स हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के या बायोटेक है। यानी इन जनरल जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होंगे, जो आप खुद नहीं पढ़ सकते हो, उनके बारे में आपको बोलूँगा कि उनको आप किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले अब आप कब कब कह सकते हो कि यार मतलब कॉन्फिडेंस कब आएगी, या मतलब कब मतलब आप फ़ील करोगे कॉन्फिडेंट? आप जो है ना मतलब ये जब सारी चीज़ें फ़ॉलो करोगे तब आप कह सकते हो कि यार अब मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, या मैं मतलब अब मुझ में कॉन्फिडेंस आ गई। अब ये पॉइंट्स क्या है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आपने टीचर के पास पढ़ा होगा, यानी कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर चैप्टर जो होगा, सपोज़ मैं चैप्टर की बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चैप्टर में बोलूँगा कि किस तरह से आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, किस तरह आपको कंप्लीट उस पे होल्ड आ जाए, किस तरह आप जो है ना फाइनल एग्ज़ामिनेशन में उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला जो है ना पॉइंट ये है कि आपने उसको किसी टीचर के पास जो है ना पढ़ा, मतलब बिल्कुल जो है ना, अब आप खुद नहीं पढ़ सकते हो, डिफ़िकल्ट चीज़ होगी, खुद अब नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि जब आपने टीचर के पास पढ़ा होगा, वेदर इट्स ऑनलाइन, वेदर इट्स ऑफलाइन, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, जब आपने खुद से पढ़ा होगा, यानी उसके बाद आपने क्लास वर्क करनी है, ठीक है। यानी उस टॉपिक को देखना है, और उसके बाद जब आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया होगा, ये क्लास वर्क में ही आएगा। मतलब आपने टीचर के पास पढ़ा, आपने नोटबुक को मेंटेन किया, आपने हर एक पॉइंट को नोट किया, उसके बाद जब आप रिवाइज करते हो, यानी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हो, ठीक है। सो पहला पॉइंट जो है ना दैट इज़ द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जहाँ पे मैंने लिखा है CONCEPT। पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। उसके बाद जो है अभी जो है अब आप क्या करते हो, इसके बाद जब आप कॉन्सेप्ट को देखते हो उसके बाद आप जंप करते हो टुवर्ड्स क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चन में भी बोलूँगा कि अप्रोच क्या होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इन इन 3 पॉइंट्स के बाद जब आपने सारे पैटर्न्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। यानी उस टॉपिक के, उस चैप्टर के मतलब जितने भी पॉसिबल पैटर्न्स होंगे, उनको आपने जो है ना सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मतलब अब अप्रोच क्या रहेगा टुवर्ड्स क्वेश्चंस, उसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बोला है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी, प्रिपरेशन प्लान इन केमिस्ट्री, और वहाँ पे उसमें एक वीडियो मिलेगी बेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद जो है
जब आपने सारी चीज़ों को बहुत बार रिवाइज़ किया होगा, यानी जितनी बार हो सके आपने जो है जितने कॉन्सेप्ट्स को लर्न किया होगा, जितने फ़ॉर्मूलाज़ को, जितने पॉइंट्स को आपने यहाँ पे लर्न किया होगा और जितने पैटर्न्स के इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा, आपने उन्हीं चीज़ों को बार-बार आपने रिवाइज़ करना होगा। उसके बाद जो है ना, अब आप बोलोगे कि हो गया बस, अब मतलब चैप्टर पे होल्ड आ गया, नहीं, अभी चैप्टर पे होल्ड नहीं आ गया है। जब तक ना इन सारे पॉइंट्स को, दीज़ आर 7 पॉइंट फार्मूला, जब तक ना इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लोगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि यार चैप्टर पे होल्ड आ गया, चैप्टर स्ट्रांग बन गया, नहीं। उसके बाद जो है, जब आपने मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट या क्लास टेस्ट दिया होगा, यानी जितनी चीज़ें आपने लर्न की, जितनी चीज़ें आपने प्रैक्टिस की, ठीक है, या जितनी मतलब चीज़ आपने रिवाइज़ की किसी भी चैप्टर में, उसका आपने वीकली टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं। जब तक ना वो देखो मतलब टेस्ट दोगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि यार ये चैप्टर मुझे स्ट्रांग बन गया या इस चैप्टर मुझे कंप्लीट होल्ड आ गया या नहीं। उसके बाद और एक पॉइंट, वंस यू आर डन विद द मॉक टेस्ट, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है जब आपने सारे पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व किया और रिवाइज किया, दिस कम्स इन द एप्लीकेशन पार्ट। ऊपर हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और यहाँ पे उसके बाद एप्लीकेशन। उसके बाद अब आपने टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद अब टेस्ट की जो है ना, मतलब टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है? जब आप कोई भी टेस्ट देते हो ना, उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि आपने उसको एनालाइज़ करना है। यही पे यहाँ में मेंशन किया है कि जब आपने मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस को एनालाइज़ किया होगा, यानी आपने उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को, उन एरियाज़ को आपने आइडेंटिफाई किया होगा, जो आपके वीक टॉपिक्स हों, जो आपके वीक एरियाज़ होंगे, ठीक है, जो आपके स्ट्रॉन्ग। अब आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कोई टॉपिक वीक है, मेरा कोई चैप्टर वीक है? मतलब आपने देखना है कि आपने पेपर में जितने भी क्वेश्चन या टेस्ट में जो है ना, जितने भी क्वेश्चंस गलत किए होंगे या जितने भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, उनको आपने देख के मतलब देखना कि यार वो मतलब वो इंडिकेट करेंगे कि यार आपका वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से बिलोंग करता है, वो टॉपिक आपका वीक है, या जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन बिलोंग करेगा, वो चैप्टर आपका बिल्कुल वीक है। इन जनरल आपने क्या करना, अपने वीकनेसेस को, अपने मिस्टेक्स को आपने नोट किया, ठीक है, यानी आफ्टर एनालाइजिंग योर पेपर, टेस्ट पेपर, आपने अपनी मिस्टेक्स को नोट किया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो है आपने जो है आफ्टर एनालिसिस या आफ्टर आइडेंटिफिकेशन अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को आपने करेक्ट करना है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि सपोज़ आप कोई टेस्ट पेपर दिया या मॉक टेस्ट पेपर मतलब आपने सॉल्व किया, घर पे किया, ऑनलाइन किया, किसी भी तरीके से किया। उसके बाद जो आपको वीक एरियाज़ मिले, वीक टॉपिक्स मिले, उनको फिर से देखना है। उनको उनके लिए आपने क्या करना है कि उन टॉपिक्स के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज़ करो, ठीक है? उन टॉपिक्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को, जिस टॉपिक में, जिस चैप्टर में क्वेश्चन गलत हो गए, उन कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज़ करो और उन क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज़ करो जो उस टॉपिक के बेस पे आपने सॉल्व किए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार उस टॉपिक टॉपिक पे आपने कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, तो आपने क्या करना है, न्यू पैटर्न न्यू पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो अपनी गलतियों को करेक्ट करने का मतलब ये है कि अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग फिर से बनाने के लिए उसके कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को फिर से देखो। आफ्टर डूइंग दिस, जब आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लोगे, आफ्टर डूइंग ऑल दिस, यानी 7 पॉइंट फार्मूला जो है ना, अगर आपने इस 7 पॉइंट फार्मूला को फॉलो किया, उसके बाद जो है ना आप कह सकते हो कि यू कैन से दैट कि मुझे ये चैप्टर या टॉपिक आता है, या आप ये भी कह सकते हो कि अब मुझे जो है ना इस चैप्टर पे कंप्लीट होल्ड या कंप्लीट कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। और आप ये भी कह सकते हो कि अब इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद जो है मैं फाइनल एग्जामिनेशन में आसानी के साथ उस क्वेश्चन को टारगेट या हिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एट लास्ट में आपको बोलूँगा, चेंज योर अप्रोच या हैव स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग अप्रोच। अब आपने जो है ना, आपने अप्रोच क्या रखना है। अब कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा लास्ट पे, लास्ट में जो है ना आपको कुछ और पॉइंट्स बोलूँगा। ओके, अब आपने क्या करना है, सपोज योर अप्रोच और अंडरस्टैंडिंग और आपकी सोच, आपकी समझ मस्ट बी लाइक दैट, इस तरह से आपकी सोच होनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल सपोज आई कंप्लीट दिस चैप्टर। अब चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 8 पॉइंट्स फार्मूला को फॉलो करना है, ठीक है। यानी चैप्टर को कंप्लीट करने का मतलब आपने, या 7 पॉइंट्स का, सॉरी इट्स 7 पॉइंट फार्मूला, 7 पॉइंट फार्मूला को आपने जो है ना बिल्कुल फॉलो करना होगा। जो मैंने आपको जो है ना फार्मूला, जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बोले, जब तक आप ये चीज़ ना करोगे, तब तक आपने क्या करना है, कीप गोइंग नॉन स्टॉप विदाउट टेकिंग केयर ऑफ अदर थिंग्स। देखो, जब भी आप कोई मतलब जब भी आप पढ़ते हो, तो ऑब्वियसली जो है ना दिमाग में कोई ना कोई चीज़ घूमती है, या इन शॉर्ट में बोलूँगा कि कोई ना कोई अपोजिशन, कोई ना कोई रुकावट होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ अदर थिंग्स, चाहे वो आपकी नींद हो, चाहे कोई परेशानी हो, ठीक है, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स, आपने जो है ना 7 पॉइंट्स फार्मूला को फॉलो करना है, ठीक है। और तब तक जो है ना आप जो है ना, आपने क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट होने तक, यानी
मतलब जब तक आप 7 पॉइंट्स फार्मूला को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप जो है ना टेंशन की कोई बात नहीं करोगे। यानी आपको सपोज़ इस टाइम फिजिक्स सब्जेक्ट आपका सपोज़ वीक है, या इन जनरल मैं आपको बोलूँ कोई भी चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उस सब्जेक्ट वीक होने की वजह से आप लो फील कर रहे होंगे, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्कुल जो है ना मतलब बहुत कम होगी। आप जो है ना आपको ये भी टेंशन होगा कि कहीं यार मतलब इस चैप्टर की वजह से इस सब्जेक्ट की वजह से मेरी सिलेक्शन पे कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या करना है कि चैप्टर कंप्लीट होने तक यानी 7 पॉइंट फार्मूलाज को फॉलो करने तक जो है ना आपने टेंशन की कोई बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। टेंशन होगी लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, बस आपने फोकस करना है कि कब मैं इस चैप्टर में 7 पॉइंट फार्मूला को फॉलो करूँ, कंप्लीट करूँ। कॉन्फिडेंस कम होने की बात नहीं करनी, यानी अगर आपके क्वेश्चन यानी जब तक ना आप ये सारी चीज़ें कर लोगे 7 पॉइंट फार्मूला को फॉलो करोगे तब तक आप कॉन्फिडेंस की भी बात नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, रुकने की बात भी नहीं करोगे, ठीक है। सोने की यानी तब तक आपने सोना या रेस्ट नहीं लेना है कि हाँ हाँ ठीक है 4 5 6 घंटे आपने सोना है, लेकिन एक्सेस स्लीप तब तक नहीं करनी है। और डिविएशन डिस्ट्रैक्शन जितनी भी हो उनकी तरफ जो है ना, यानी ऑल दीज थिंग्स जो है ना, ऑल दीज थिंग्स ये सारी चीज़ें जो है ऑल दीज थिंग्स मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑल दीज थिंग्स विल कम इन योर वे। तो ये सारी चीज़ें सारी रुकावटें आपके रास्ते में बिल्कुल आएंगी। सो ऑल दीज थिंग्स वर्सेस योर 7 पॉइंट फार्मूला। तो यहाँ पे आप फाइट लगेगी बिटवीन द 7 पॉइंट फार्मूला एंड ऑल दीज थिंग्स। अब यहाँ पे आपने खुद देखना कि आप किस पे फोकस करोगे। आप इन चीज़ों पे अगर फोकस करोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो आपने क्या करना है 7 पॉइंट फार्मूलाज को कंप्लीट करना है, और उसके बाद जो है ना ये सारी चीज़ें खुद ब खुद खत्म होगी। जब आपने सपोज 7 पॉइंट फार्मूला को फॉलो किया तो ना तो उसके बाद आपकी टेंशन रहेगी, ना तो आपकी मतलब कॉन्फिडेंस कम रहेगी, और आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। तो इन द एंड आई कैन से दैट कि बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर डोंट थिंक लाइक दैट कि ये चीज़ या ये चैप्टर या ये कॉन्सेप्ट या ये टॉपिक, डोंट थिंक लाइक दैट कि ये चीज़ या ये चैप्टर या ये कॉन्सेप्ट या ये टॉपिक मुझे नहीं आता या मुझे नहीं आती है, ठीक है। हैव अ स्ट्रॉन्ग अप्रोच, हैव अ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। यानी डोंट केयर, यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है, बट डोंट केयर, कीप गोइंग। स्ट्रॉन्ग अप्रोच होना चाहिए। अच्छा, मैंने लिखा है बस स्ट्रॉन्ग अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले मतलब इन द एंड में आपको बोलूँगा कि चैप्टर को जो है ना बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि यार ये चैप्टर मुझे नहीं आता है, मैं क्या करूँ। तो मतलब ये इन शॉर्ट में बोलूँगा कि परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आपके मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले नया चैप्टर जो डिफ़िकल्ट चैप्टर आपको लगे उसको स्टार्ट करने से पहले आपने ना तो कॉन्फिडेंस की बात करनी है, ना तो टेंशन की, कुछ भी आपने नहीं करना है। बस चुपचाप करके जो है ना आपने क्या करना है, इस 7 पॉइंट फार्मूला को आपने फॉलो करना है, ठीक है। और मतलब ब्लाइंडली आपने इसको फॉलो करना है, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट थिंग। देखो जब आप ये चीज़ फॉलो कर लोगे, जब आप ये 7 पॉइंट फार्मूला फॉलो कर लोगे ना आसानी के साथ, तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद दूर होंगी। आपको जो है ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। सो हर दिन यानी एवरी सिंगल टाइम, अगर एग्जामिनेशन के लिए 4 महीने बचे हैं, 5 महीने, जितना भी टाइम बचा है, तो हर एक चैप्टर के लिए आपने हर एक पॉइंट को फॉलो करना होगा, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा, क्लास वर्क करनी होगी, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब मैंने सपोज यहाँ पे आपको बोला कि जब आपका क्वेश्चन गलत होता है ना तो कॉन्फिडेंस लो होती है, बिल्कुल वहाँ पे वो अप्रोच चेंज करना है, उस क्वेश्चन को एज ए टेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि ये सारी 7 पॉइंट्स फार्मूला जो है इन सारी देखो दिस 7 पॉइंट फार्मूला दिस इज अ काइंड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। ये एक प्रिपरेशन है किसके लिए, उस क्वेश्चन को टारगेट करने के लिए। आपका फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। बाकी प्रिपरेशन के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान, इवन दो अगर मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन गलत हो रहे तो बिल्कुल परवाह नहीं करने, बिकॉज दिस इज द लर्निंग फेज, दिस इज द प्रिपरेशन फेज। यानी ये जो 4 5 महीने हैं इसमें अगर आप गिरोगे भी ना तो आप उठ सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल परवाह नहीं करनी है कि, और हमेशा याद रखना कि जब भी आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे तो उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ जंप करोगे तो अप्रोच को बिल्कुल चेंज करना है। उस चैप्टर के क्वेश्चंस को उस टाइम आपने एग्जामिनेशन नहीं लेना है, ठीक है। डोंट टेक इट एज अ टेस्ट, ज़रा मैं देखूँ कि मुझसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वहाँ पे, नहीं। बस आसानी के साथ उसमें जो है ना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अब आप बोलोगे कि अब क्वेश्चंस को किस तरह से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज दैट इज़ द मेन थिंग। आप में से जो है ना सपोज आपने फिजिक्स में लेक्चर पढ़े, फिजिकल केमिस्ट्री या जीओसी में अपने लेक्चर्स को पढ़ा, अच्छे से अंडरस्टूड भी किया, उसके बाद आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे, ये मोस्ट स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है और मोस्ट स्टूडेंट्स की क्वायरी रहती है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो उसके लिए जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, बेस्ट अप्रोच टू मास्टर न्यूमेरिकल्स एंड फिजिकल फिजिक्स, फिजिकल एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो वहाँ पे जो है ना उस वीडियो को देखने के बाद जो है ना आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का
का आइडिया भी आएगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स को टैकल कर सकते हैं। और याद रखना, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं करोगे तब तक जो है ना आप कॉन्फिडेंस की आप बिल्कुल लो फील कर लोगे, ठीक है। तो इन 7 चीज़ों को फॉलो करने पे जो है ना तो कॉन्फिडेंस की बात करनी है, मतलब ना रुकनी, कुछ नहीं करना है हर एक चैप्टर में। बस अब आप टारगेट रखो कि यार बस मुझे किसी भी मतलब चैप्टर में जो है ना इन पॉइंट्स को फॉलो करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और बिल्कुल एग्जामिनेशन के दिन तक जो है ना, अब इन जब आप देखो देखो सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। जब आप देखो कोई भी चैप्टर, सपोज आप मान लीजिए, मतलब मैं एग्जांपल लूँगा किसी चैप्टर की, सपोज मतलब मैं लूँगा सपोज कोई चैप्टर इन जनरल में लूँगा, सपोज फिजिकल केमिस्ट्री का मैं एक चैप्टर लूँगा और बायो का एक चैप्टर, और सपोज फिजिक्स का एक चैप्टर। सपोज मैंने फिजिक्स का एक चैप्टर लिया, सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने लिया, और सपोज मैंने केमिस्ट्री का एक चैप्टर लिया, सपोज इक्विलिब्रियम, या सपोज मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिया, और मान लीजिए मैंने बायो का एक चैप्टर लिया, दैट इज सपोज जेनेटिक्स, या सपोज मैंने ये 3 चैप्टर्स को सिलेक्ट किया। अब देखो, अब मुझे बोलो, जब आप सपोज नोटबुक कंसल्ट कर लोगे, जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन उनको पढ़ लोगे, ठीक है, आपने नोटबुक को मेंटेन किया, उसके बाद आपने खुद से रिवाइज किया, और मतलब आपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्लियर किया, उसके बाद जब आपने उस पर डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके लिए आप वीडियो वो ज़रूर देख लेना, बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा। अच्छा, उसके बाद जब आपने रिवाइज़ किया होगा, बहुत बार रिवाइज़ किया होगा, उसके बाद आपने मॉक टेस्ट भी दिया या प्रैक्टिस टेस्ट भी दिया, क्लास टेस्ट भी दिया, उसके बाद जो उसमें वीकनेसेस रही, उस परफॉर्मेंस को आपने एनालाइज किया, उसके बाद जो है ना आपने क्या किया, अपनी वीकनेसेस को दूर किया, ठीक है, अपनी वीकनेसेस को दूर किया। तो अब आप खुद देखो कि जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, तो इन मतलब क्या आप वहाँ पे फाइनल्स में उस चैप्टर में, सपोज अगर आप किसी स्पेसिफिक चैप्टर में ये फॉर्मूला फॉलो कर रहे हो, तो मतलब आप मुझे बोलो, क्या आप फाइनल एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते उस चैप्टर में? नहीं कर सकते हो, आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप इस पॉइंट्स को, इन 7 पॉइंट्स को फॉलो कर लो, ठीक है, और आपको जो है ना बिल्कुल आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगी। तो मैं यहाँ पे लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि ये 7 पॉइंट्स फॉलो करने तक, ठीक है, यानी बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर, ना तो आप कॉन्फिडेंस की बात करोगे, ना तो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनकी बात करोगे, ना टेंशन की बात करोगे, किसी भी चीज़ की बात नहीं करोगे। बस कोशिश करो कि कब मैं ये 7 पॉइंट फार्मूला कंप्लीट करूँ। क्वेश्चंस गलत होंगे, लेकिन देखो एक वीडियो बिल्कुल देख लेना, वहाँ पे बेस्ट अप्रोच टू मास्टर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जितने भी पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनको इनको भी नोट कर लेना। अब आप बोलोगे कि ये कंटेंट आप कहाँ से ला रहे हो, ठीक है, ये मेरी अपनी नोटबुक है। देखो, जब भी मैं पढ़ता था, जब भी मैं प्रिपरेशन करता था ना एज अ ड्रॉपर, ठीक है, तो मैं हर एक चीज़ को नोट करता था, जो कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी, मैं हर एक उस चीज़ को नोट करता था और उसको सॉल्व करता था, ठीक है। और अगर आप बोलोगे कि ये चीज़ें मैंने कब लिखी हैं, ये मैंने जब मेरा दूसरा अटैम्प्ट था, जब मैं दूसरे अटैम्प्ट के बाद ड्रॉप हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है सपोज प्रॉब्लम्स ऑफ द सेशन 2018 टू 2019, यानी 2018 के बाद जब मैंने दूसरा अटैम्प्ट दिया, उसके बाद जब मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन के दौरान प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं हर एक चीज़ का जो है ना, मतलब जब तक ना मैं हर एक चीज़ को सॉल्व करता था, तब तक मेरा दिमाग, मतलब मैं सुकून में नहीं रहता था, ठीक है। और मेरा हमेशा यही मतलब मोटिव रहता था कि यार अगर मैं इस टाइम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा, कल को मैं किसी और की मदद भी कर सकता हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग टुडे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना, इंशाल्लाह मैं मतलब बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मतलब एग्जामिनेशन के दिन तक आपके साथ जो है ना शेयर करूँगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यार किसी भी तरीके से मतलब मुझे अपने भाई का कॉन्टैक्ट मिल जाए, ठीक है, यानी अनटोल्ड नीड गाइडेंस का कॉन्टैक्ट मिल जाए। देखो, कॉन्टैक्ट की परवाह नहीं करनी है, मतलब मुझे पता है कि आपको किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसी टाइम मतलब वो वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। और या आप मुझे कमेंट्स में बोला करोगे कहीं पे भी, ठीक है, कमेंट्स में भी बोला करोगे आसानी के साथ कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, मतलब आप मुझे टाइटल प्रोवाइड करो, आप मुझे जो है ना वहाँ पे टाइटल प्रोवाइड करो। कंटेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो है ना फुल जो है ना 2-3 डायरीज़ है, ठीक है, 2-3 डायरीज़ मेरे मतलब पास अवेलेबल है। अगर मैं आपको उनको दिखाऊंगा अभी, एक सेकंड के लिए आप वेट करो। मतलब मैंने जितनी भी चीज़ें फ़ेस की हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स फ़ेस की हैं, जितनी भी चीज़ें फ़ेस की हैं, मैं उनको लिखता था, ठीक है, और फिर मैं उनको सॉल्व करता था, ठीक है। तो मैंने नोटबुक को मेंटेन किया था, डायरी को मेंटेन किया था। ये रही आपकी पहली एक नोटबुक, ठीक है, इसमें बहुत सारा कंटेंट जमा है। और उसके बाद ये रही दूसरी डायरी, ठीक है, ये भी फुल है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पे नोट किया। यहाँ पे कोई चीज़ मतलब मैंने नहीं लिखी है, मतलब मैं यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम को लिखता था और उनका सोल्यूशन भी लिखता था, ठीक है, अच्छे से मैं लिखता था। और उसके बाद ये रही और एक डायरी, दिस वन, इसमें बहुत अच्छा खूब कंटेंट है वल्ला। इसमें भी जो है ना बहुत, ये भी फुल कंप्लीट है, ठीक है, इसमें भी मैंने बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आप मुझे बस ये बोलो कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है, कमेंट्स में बोलो इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह हर एक चीज़ पे आपके लिए वीडियो लाऊंगा, और जो है ना इंशाल्लाह एग्जामिनेशन के दिन तक मतलब मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प करूँ, ठीक है। सो दुआ करना मेरे लिए भी, और इंशाल्लाह मेहनत करना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन मेक श्योर कि इन पॉइंट्स को फॉलो करना, और कमेंट्स में
लिंक दूँगा, ये सॉरी हाँ, वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा और उस वीडियो को देख लेना, ठीक है? ताकि आपका न्यूमेरिकल अप्रोच भी ठीक हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।